बात मध्य प्रदेश के सीहोर की, जहां पर चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक में रखा था किराने का सामान। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। इंदौर भोपाल बाईपास की ये पूरी घटना है। आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का धुएं का गुबार यहां पर नजर आ रहा है और जो ये ट्रक है वो बिल्कुल पूरी तरह जलकर राख होता यहां पर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर की ये पूरी खबर है। यहां पर चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक में किराने का सामान रखा हुआ था। आग लगने से जनहानि नहीं हुई है और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तस्वीरें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह ये आग है और फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां के पहाड़ी इलाकों में बादल मौत बरसा रहे हैं। रविवार को पहाड़ के कई स्थानों पर बादल फटने और बिजली गिरने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में फटे आफत के बादल। लामबगड़ और खीड़ा में फटा बादल। बादल फटने से भारी तबाही। रविवार को चमोली जिले के गैरसैंण और अल्मोड़ा में चौखुटिया के पास खीड़ा में बादल फटने से सैलाब आ गया। खीड़ा में एक शख्स की मौत हो गई, एक शख्स लापता है। बड़ी संख्या में पशु मलबे में बह गए। रविवार दोपहर से ही बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, बिजली चमक रही थी। शाम 4:30 बजे के करीब खीड़ा में अचानक बादल फट गया। इसके बाद जो सैलाब आया उसका रौद्र रूप चौखुटिया में रामगंगा में दिखाई दिया। गैरसैंण के लामबगड़ में बादल फटने के बाद आए सैलाब में बादर सिंह की मौत हो गई। चौखुटिया से 7 किलोमीटर दूर खीड़ा में बादल फटने के बाद आए सैलाब में राम सिंह नाम का व्यक्ति लापता हो गया। कई गौशालाएं मलबे में बह गई, जिससे बड़ी तादाद में पशु भी बह गए। उधर बागेश्वर जिले के कपकोट में बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ है। बिजली की चपेट में आने से यहां 100 के करीब भेड़ बकरियां मारी गईं। रविवार को हुई बादल फटने की घटनाओं से उत्तराखंड में कई जगह रास्तों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा है, लेकिन हालात सामान्य होने में समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात राजस्थान में गर्मी के तांडव की। गर्मी की तपिश से बेहाल देश। राजस्थान में गर्मी का तांडव। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में राजस्थान के 5 शहर। इतनी गर्मी मतलब मेरे हिसाब से मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। और आज तो गर्मी के साथ में जो लू चल रही है, लू के जो थपेड़े लग रहे हैं, वो तो गर्मी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मई में गर्मी ने मारा तो जून में गर्मी का सितम सिर चढ़कर बोल रहा है। उत्तर भारत में गर्मी का तांडव जारी है तो अमूमन पूरा देश गर्मी की चपेट में है। गर्मी की प्रचंडता इस बार पहाड़ों पर भी दिखी है, लेकिन जल रहा है पूरा उत्तर भारत। राजस्थान के शहरों का हाल और भी खराब है। सूबे के कई शहरों का पारा 45 डिग्री से ऊपर है। पाकिस्तान से आती गर्म हवाओं का सितम राजस्थान झेल रहा है और यही गर्म हवा दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत के शहरों को झुलसा रही है। हालात ये हैं कि दुनिया के सबसे गर्म 15 शहरों में से 8 भारत के हैं। वहीं दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से 5 शहर राजस्थान के हैं। 3 जून को चूरू का तापमान 48.9 डिग्री, गंगानगर का 48.6 डिग्री, जोधपुर 48.2 डिग्री, बीकानेर 48.1 डिग्री और जैसलमेर 47.8 डिग्री रहा। वहीं दुनिया के 3 और गर्म शहरों में शामिल भारत के बाकी शहर हैं नौगांव 47.7, नारनौल 47.6 और खजुराहो 47.5 डिग्री।
सूर्य की सीधी किरणें इन दिनों उत्तर भारत पर पड़ रही हैं और गर्म पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान कहर ढा रहा है। गर्मी का ये वो सितम है जिसने लोगों को घरों से निकलना भी मुश्किल कर दिया है। टेम्परेचर 50 के करीब लग रहा है, इसलिए घर से एक बार निकलना है तो कोई काम हो तो जाना ही पड़ता है। गर्मी बहुत भयंकर हो रही है, बहुत खतरनाक टेम्परेचर हो रहा है। अभी घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, जरूरी काम था इसलिए निकले हैं सर। 2 महीने 1.5 महीना हो गया गर्मी के मारे, बाकी अभी तो आज बहुत ज्यादा तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मॉनसून में देरी से भी लोगों की परेशानी बढ़ी है। इस बार मॉनसून के कुछ देरी से आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल के तट से मॉनसून 6 जून को टकरा सकता है, लेकिन मुश्किल ये भी है कि पहले 10 दिनों में मॉनसून की रफ्तार सामान्य से कम रहेगी। पानी की कमी अभी से कई इलाकों में दिखने लगी है, यानी उत्तर भारत में मॉनसून और देरी से आएगा, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना होगा। करीब 5 साल बाद देश में मॉनसून पूर्व बारिश महज 99 मिलीलीटर हुई है, जो सामान्य से बेहद कम है। जनवरी से अब तक बारिश की कमी ने न सिर्फ गर्मी में इजाफा किया है, बल्कि देश के बड़े हिस्से में सूखे के हालात बनते जा रहे हैं। राजस्थान के साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का बड़ा इलाका इस बार सूखे की चपेट में आ सकता है। पानी भी कम आ रहा है, इसीलिए पानी के बिना भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तेज पड़ रही है कि पंखे भी बिल्कुल गर्म हवा दे रहे हैं और कूलर भी काम नहीं कर रहे, गलियां भी सूनी हुई पड़ी है देखो। और इसी दौरान पानी भी बहुत कम हो गया है, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यानी सूरज की तपिश से हाल फिलहाल में राहत नहीं दिखती। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी हालत खराब हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने सामान्य मॉनसून का अनुमान लगाया है, लेकिन प्री मॉनसून सूखे के बाद देरी से आता मॉनसून देश की मुश्किल को और बढ़ाने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। नए सांसदों को प्रधानमंत्री ने सोच समझकर बयान देने और बोलने की नसीहत दी थी, लेकिन ये नसीहत मानो अभी बीजेपी के सांसदों के गले नहीं उतरी है। वोट मांगो, उसको मुझे प्रधानमंत्री बन सके, बड़े बड़े एक अवकाल साइकिल मंत्री बड़े बड़े गए साइकिल वाला मंत्री, और आपने भीलवाड़ा से एक स्कूटी रखे संसद बड़े बड़े नहीं, शराब पीनी देख संसद बड़े शराब। बस इसी तरह के बिगड़े बयानों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं को मीडिया से दूर रहने को कहा था, लेकिन नेता कहां सुधरने वाले। ये हैं राजस्थान के झुंझुनू से बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार। ये एक बार फिर चर्चा में है। ग्रामीणों की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में सांसद नरेंद्र कुमार के बोल दोबारा से बिगड़ गए। क्या कह दिया, सुन लीजिए। शराब पिलाओ, वोट मांगो, उसको मुझे प्रधानमंत्री बन सके, बड़े बड़े एक अवकाल साइकिल मंत्री बड़े गए साइकिल वाला मंत्री, और आपने भीलवाड़ा से एक स्कूटी रखे संसद बड़े बड़े नहीं, शराब पीनी देख संसद बड़े शराब। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सांसद साहब के बोल बेलगाम हुए हों। चुनाव से पहले भी नरेंद्र कुमार ने 2 पैग लेकर वोट बढ़ाने का बयान दिया था। बयान से सांसद जी चर्चा में आ गए थे। हालांकि ताजा तरीन बयान के दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां भी बजाई। शराब पिलाओ, वोट मांगो, उसको मुझे प्रधानमंत्री बन सके, बड़े बड़े एक अवकाल साइकिल मंत्री बड़े गए साइकिल वाला मंत्री, और आपने भीलवाड़ा से एक स्कूटी रखे संसद बड़े बड़े नहीं, शराब पीनी देख संसद बड़े शराब। वीडियो वायरल होने के बाद सांसद महोदय इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। देखना यह होगा कि नरेंद्र कुमार के लगातार बिगड़े बोल से बीजेपी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या खुद माननीय सांसद ही अपने में कुछ सुधार करते हैं। झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।